तो आइए आज के टॉपिक में सबसे पहले हम कम्यूटेटर की बात करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए कम्यूटेटर, हम कम्यूटेटर देखेंगे, उसके बाद कम्यूटेटर अलजेब्रा देखेंगे, उसके बाद कम्यूटेटर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स देखेंगे। ठीक बच्चों, ये इसका मतलब आप देखिएगा कि व्हाट इज कम्यूटेटर और एक कम्यूटेटर क्या होता है, क्यों कम्यूट हम करते हैं किसी दो वेरिएबल्स का। ठीक तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, एक साई फंक्शन होता है। ये साई फंक्शन क्या होता है, डायनेमिक वेरिएबल होता है, मेजरेबल क्वांटिटी होता है और ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी होता है, जिसकी सारी जानकारी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की किसी पार्टिकल की सारी जानकारी इसके पास होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, साई कहते हैं। और ये वही है जो सारी जानकारी देता है इन सब चीजों की, ठीक है ना? तो अगर किसी चीज को हम ऑपरेट करेंगे, बिना इसके ऑपरेटर काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी ऑपरेटर को किसी न किसी एक क्वांटिटी पर वो क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है तभी उसकी वैल्यू होती है, एग्जिस्टेंस होती है। भाई आपके पास कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अगर मरीज ना हो तो कहाँ पे वो ऑपरेट करेगा? बताइए अपना एक्सपीरियंस, नहीं कर पाएगा ना। तो इसी तरीके से कोई ऑपरेटर होता है। तो देखिए उन ऑपरेटर का मैं कम्यूटेटर कैसे क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आइए उसकी बात करते हैं हम लोग। ओके तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात है। अगर हमारे पास दो मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल में ही ऐसे मैं ले लेता हूँ, अभी ऐसे समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यक्स क्या कर लेता हूँ, हमारा पोजीशन ऑपरेटर है। क्या बच्चों? पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर है। और पी क्या है, हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है। क्या बच्चों? मोमेंटम ऑपरेटर है। ओके, यक्स पोजीशन ऑपरेटर है और पी क्या है, हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है। ओके, तो अच्छा अब देखिए, तो देखिए अगर मैं क्या करूं, दोनों को एक साथ मैं मल्टीप्लाई करूं और किसी मेजरेबल क्वांटिटी पर मैं इसे ऑपरेट करूं, तो देखिए क्या वैल्यू आती है। अगर मैं यक्स पी का मल्टीप्लाई करता हूं और इसको साई के साथ ऑपरेट करता हूं, तो बताइए क्या आएगा। तो इसका मतलब क्या, पी पहले, तो इसका मतलब पहले पी को ऑपरेट करूंगा और यक्स को मैं ऐसे लिख दूंगा। ओके, अगर मैं इसे ऑपरेट किया, अब पी का मतलब पी मैं ऑपरेटर बता चुका हूं, मैं क्या होता है, माइनस एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स होता है क्या? बोलिए, आपको पता है। Yes. तो पहले मैं यक्स को ऑपरेट करूंगा तो ये माइनस आयटा एच क्रॉस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। माइनस आयटा एच क्रॉस बाहर आ जाएगा और यक्स अंदर हो जाएगा। डेल साई बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। ओके, बच्चों एक मिनट, हेलो। तो इसे ऑपरेट करने पे इतना आएगा। ओके, अच्छा इसी को मैं जस्ट अपोजिट करूं, ये 1 हो गया। अगर मैं इसको अपोजिट करूं तो क्या, और पी और एक्स का, इसका उल्टा अपोजिट करूं, साई के साथ साई पर ऑपरेट करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं क्या करूं, यक्स को साई के साथ ऑपरेट करूंगा, तब पी की बारी आएगी। ओके, जब इसमें करूंगा तो इसका मतलब यक्स का जो ऑपरेटर होता है क्या होता है, यक्स ही होता है, पता ही नहीं आपको, Yes, sir. याद होगा। तो अच्छा बताइए तो जब मैं अब इसको, इसकी वैल्यू रखूंगा वो इसकी वैल्यू आएगा माइनस आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और यक्स साई एक्स हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना लिख दूंगा बताइए। फर्स्ट सेकंड से लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। तो बताइए, फर्स्ट को ऐसे लिखा, डेल साई बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स प्लस साई प्लस साई
प्लस बोलिए क्या लिखूं, डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा, ओके, डेल एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा। इसे सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे मैं पूरा ऐसे लिख देता हूं, केवल इतना लिख दूं, चलेगा भाई, x का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखना, मैं सिखा रहा हूं कम्यूट क्यों करते, कम्यूटेटर क्यों बना। तो बताइए 1 और 2 को अगर मैं देखा, एक्सपी क्या एक दूसरे के इक्वल है, नहीं सर। इक्वल है, नहीं है ना। देखिए इसकी वैल्यू कुछ और आई, इसकी वैल्यू कुछ और आई, दोनों की वैल्यू सेम मैच नहीं कर रही है। जब दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों से कम्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर बराबर होते तो कम्यूट करता। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स डू नॉट कम्यूट विथ ईच अदर। अच्छा, इसका मतलब समझे क्या है, कम्यूट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या समझते। अच्छा चलिए, अगर इसी का मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ, डिफरेंस निकालूं तो क्या लिखूं, मतलब कि 1 माइनस सेकेंड करूं तो क्या आ जाएगा बताइए, यानी एक्स पी माइनस पी एक्स, साई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये टर्म, इसका मल्टीप्लाई करो, ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म बचेगा माइनस क्या, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बताइए ये टर्म, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस इसमें जाएगा, तो ये दोनों टर्म क्या कर जाएगा, कट जाएगा, तो आएगा क्या, आयटा एच क्रॉस साई सर। आएगा ना। अब साई यस से सर। हट जाएगा, एक्स पी माइनस पी एक्स, अब साई को हटा दो तो हो जाएगा आई क्रॉस एच आएगा। इतनी वैल्यू आएगी, इतनी वैल्यू आएगी ना। अब इसका मतलब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये वही चीज है कि ये कम्यूट नहीं किया, ये कम्यूट नहीं किया। और जब कम्यूट नहीं किया, इसका मतलब क्या है पता है, यहां पर दोनों एक दूसरे को कम्यूट नहीं किया। अच्छा, अब जब कम्यूट नहीं किया तो यहां देखिए आप लोग, इसे मैं लिख क्या सकता हूं, देखिए एक्स पी माइनस पी एक्स क्या हो गया हमारा, आयटा एच क्रॉस आया, क्या आया, आयटा एच क्रॉस आया, कम्यूट नहीं किया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बता, इसका सिंबल क्या मैं लिख सकता हूं, इसका सिंबल क्या लिख सकता, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, यक्स कामा पी, ठीक, विल बी इक्वल टू आयटा एच क्रॉस, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जिस डिफरेंस मैंने लिखा, इसका सिंबल होता है, इसे अगर ये आ जाए तो ये लिख सकते, इसका सिंबल ये होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर कम्यूटेटर ऑफ यक्स विद पी, मतलब यक्स का पी के साथ क्या है, कम्यूट कर रहा हूं, कम्यूटेटर ले रहा हूं, कम्यूटेटर ऑफ यक्स विथ पी। ये क्या है, क्वांटम की लैंग्वेज है बच्चों, क्वांटम की भाषा है, क्वांटम की भाषा में कुछ ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है ना, कम्यूटेटर ऑफ यक्स विथ पी, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, राइट। अच्छा, अब देखिए यक्स पी कम्यूट नहीं करे, कम्यूट नहीं करने का मतलब ये वैल्यू जीरो नहीं आ रही, जीरो नहीं आने का मतलब, कम्यूट नहीं करने का मतलब क्या है, उन दो वेरिएबल को, ये जो है इसके साथ जिसको ऑपरेट करेंगे, उन दो वेरिएबल को एक ही स्टेट में, एक ही इंस्टेंट में आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू को आप नहीं बता सकते। यानी जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी था, वो हमेशा एच बाई 4 पाई ग्रेटर से बड़ा आना चाहिए। यानी इसका मतलब कम्यूट नहीं करने का मतलब क्या है, एक्स या पी में कोई ना कोई एक अनसर्टेन रहेगा, यानी अनसर्टेनिटी रहेगा। अगर ये सर्टेन है, ये फिक्स है, तो ये अनसर्टेन होगा।
अगर ये फिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेन होगा, यानी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एक्यूरेट वैल्यू इसकी क्या कहते हैं कि वेरिएबल की पोजीशन, पोजीशन मोमेंटम को हम नहीं बता सकते। ओके, अनसर्टेनिटी क्या रहेगी इसमें, बनी रहेगी। जब ये कंप्यूट नहीं करेगा तब इसका मतलब ये हुआ कंप्यूट नहीं करने का मतलब, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी को बात मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा रहेगा। अब इसी बात को मैं ऐसे कहूं, अगर मैं अब देखिए, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लिया, हमारे पास मान लीजिए मोमेंटम है, क्या है बच्चों, मोमेंटम है, और हमारे पास मोमेंटम क्या है, पी होता है, और पी की वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स होती है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, कितना होता है ये, ऑपरेटर एच स्क्वायर बाई 2m, मैं पढ़ा चुका हूँ, डेल टू बाई डेल एक्स टू, यही होता है क्या, ऐसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इन दोनों को एक साथ कम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम्यूट करने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, एक साई के साथ इसे ऑपरेट करूंगा, मतलब एक बार पी के लिखूंगा और साई के साथ ऑपरेट करूंगा। ध्यान से सुनना आप लोग। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो के साई लिखूंगा, लिखूंगा ना, के और साई लिखूंगा। ये नोट करने की चीज नहीं है, मैं बस ऐसे समझा रहा हूं कम्यूटेटर आया कहां से, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करूंगा, इसके साथ ऑपरेट करूंगा। देखिए, जैसे इसके साथ ऑपरेट करूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, जब इसके साथ ऑपरेट करूंगा, ध्यान देखना आप लोग, पहले के साथ ऑपरेट करूंगा तो ये साई के साथ क्या करूंगा बताइए, 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा। क्यों, देखिए, ये इसकी वैल्यू अगर रखूंगा Yes, साई के साथ, 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा ना, yes, दिख रहा sir. है ना। उसके बाद हम डेल बाय डेल एक्स से बाहर रखूंगा, जो आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, कुछ वैल्यू आएगी, आएगी ना। अब चलिए हम केपी की बात करते हैं। केपी की बात, पहले पी को ऑपरेट करूं, पी में एक बार डिफरेंशिएट, पी को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर के की वैल्यू रखूंगा, के को भी डिफरेंशिएट करूंगा, के की वैल्यू डेल टू बाई डेल एक्स टू है। तो कितनी बार यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ, 3 बार हुआ, यहाँ भी 3 बार हुआ। बात तो एक ही होनी, एक्स के रिस्पेक्ट में 3 बार, चाहे ऐसे डिफरेंशिएट करो चाहे ऐसे डिफरेंशिएट करो, वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। देख लो, डेल बाई डेल एक्स है, डेल टू बाई डेल एक्स है, पहले इस पर ये ऑपरेट किया, फिर पहले इन दोनों का डिफरेंशिएट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया। इसमें क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, तो 3 बार हुआ तो वैल्यू तो सेम आएगी ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर दोनों को मैं निकालू तो पी के माइनस के पी साई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 आएगा, यानी साई इंटू 0, पी के माइनस के पी विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 0 होगा। इसका मतलब मैं कम्यूटेटर के फॉर्म में लिखूं, पी क्रॉस के कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। समझ गया ना। इसका मतलब ये क्या है रहा, इट कम्यूट, यानी इट इज कम्यूट, ये कम्यूट कर रहा, अगर 0 आ जाए तो कम्यूट हो गया, अगर 0 आ जाए तो उसी को हम कंपेटिबल ऑपरेटर भी बोलते हैं, पता है कि नहीं। अगर किसी चीज का ऑपरेटर 0 आ जाए तो उसे कंपेटिबल ऑपरेटर भी बोलते हैं, अगर 0 नहीं आ तो इनकम्पेटिबल ऑपरेटर बोलते हैं, आपको पता है ना। अब ये कम्यूट हो गया बच्चों। अब देखिए, ये कम्यूट होने का मतलब क्या है पता है, किसी भी स्टेट पर, किसी भी इंस्टेट पे दोनों की वैल्यू क्या है, एक्यूरेट हम मेजर कर पाएंगे, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। कुछ बात पता चली, इसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होगी। ओके, कोई डाउट। Yes, sir. सर थोड़ा पिछला पेज दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ठीक, मतलब ये कोई नोट करने की चीज नहीं, बस मैं बस ओरली बता, बस ऐसे हो गया। मतलब मैं ये सिखा रहा था कम्यूटेटर क्या चीज होता है। लोग पढ़ाते तो डायरेक्ट ऐसे क्या करते हैं कि लिखा देते हैं, बस हो गया, ठीक है ना। वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, चलिए।